बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे MDI 631 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे पास नॉर्म, उसको देखना ज़रूरी है क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन उसी से जुड़ी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और शेयर कर दें। यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले नॉर्म डिफाइंड ओवर अ सेट। नॉर्म बेसिकली हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। अब हमारे पास अगर एक g है जो कि सेट एस पे डिफाइंड है, g हमारे पास कोई सा भी फंक्शन है, तो उसका नॉर्म क्या होगा कि उस सेट एस में से जिस वैल्यू पे हमारे पास उस फंक्शन g का सुप्रीमम आएगा तो हम कह देंगे कि हमारे पास इसका नॉर्म है। यहाँ पर इन्होंने इसी तरह डिफाइन किया है कि एक अगर हमारे पास g है जो कि सेट एस पे डिफाइंड है, तो उसका जो सुप्रीमम होगा किसी भी x पे, पॉइंट x हमारे पास कोई सा भी पॉइंट है उस सेट s का, तो वो हमारे पास उसका नॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं नॉर्म से रिलेटेड जो कि एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। अगर g और h हमारे पास कोई सी भी फंक्शन है जो कि सेम सेट s पे डिफाइंड है, तो हम किस तरह उनकी प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं कि अगर g और h दोनों को हम एड अप करें और उन दोनों का नॉर्म लें उस सेम सेट एस पे, तो वो हमेशा लेस या इक्वल आएगा अगर हम g और h का अलग अलग नॉर्म लें और बाद में उनको एड अप कर दें। इसी तरह अगर हम g और h को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उनका नॉर्म लेंगे उसी सेट एस पे, तो हाँ वो भी हमेशा लेस या इक्वल आएगा हमारे पास अगर उनका अलग अलग नॉर्म लें और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। फिर इसी तरह माइनस का भी हमारे पास है, लेकिन उन दोनों में हमारे पास था कि जब हम उनका पहले प्रोडक्ट या उनको एडिशन करते हैं और बाद में उसका नाम लेते हैं तो हमेशा लेस देन या और इक्वल आता है जब हम उनको बाद में करेंगे। तो बाद में उनका पहले से नॉर्म लेकर बाद में उनको ऐड अप या मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में हमारे पास क्या है कि अगर हम g और h को माइनस करते हैं, उनका नॉर्म लेते हैं, तो वो हमेशा ग्रेटर या इक्वल आएगा अगर उनको हम पहले नॉर्म लें और फिर बाद में उनको अलग अलग माइनस कर दें। तो ये प्रॉपर्टीज एक दफ़ा आप खुद भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, डेट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन है जिसको हमने एफ एन कह दिया है, वो किसी भी सेट एस पे डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे एस इन्होंने एक रैंडम लिया है, आप यहाँ पे रियल नंबर भी आ सकता है, नेचुरल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन है एफ एन जो कि किसी भी सेट एस पे डिफाइंड है, तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस तब करेगा जब हम उस फंक्शन में से एक लिमिट फंक्शन f को माइनस करेंगे, फिर उस पे जो हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स के लिए करेंगे और उसका जो सुप्रीमम लेंगे यानी उसका जो नॉर्म होगा वो हमेशा हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी इसके साथ ही नीचे एक और कंडीशन दी है कि हमारे पास वो सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन उस एफ हमारे पास लिमिट फंक्शन है। ऑलरेडी हमने जब रियल एनालिसिस 1 में पढ़ा था, हम जब भी कन्वर्जेंस को वहाँ पे डिस्कस करते थे तो हम यही करते थे कि जो फंक्शन होता था उसके साथ में हमारे पास लिमिट फंक्शन गिवन होता था, हम उसमें से माइनस करके फिर आगे क्राइटेरिया चेक करते थे, वो लेस देन एप्सिलॉन जो भी होता था तो उसको लेकर चलते थे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में भी उसी चीज़ को हम लेकर जाएंगे कि जो फंक्शन होगा उसमें से हम उसकी लिमिट को माइनस करेंगे, फिर उसका नॉर्म लेंगे, तो उसको अगर वो हमारे पास एक एप्सिलॉन की से लेस आया, एप्सिलॉन कोई भी हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो उससे लेस आएगा और उसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या है कि वो जो n है जिस पे वो फंक्शन हमारे पास है एफ एन, देखिए फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एन, तो वो जो स्मॉल एन है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा एक इंटीजर एन के, जो कि हम एप्सिलॉन के साथ ले लेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट आगे आप एग्जांपल में देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर मैं आपको इनफॉर्मल वे में बताऊं तो यहाँ पर इन्होंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस फिगर में देखें आप, जो मिड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ट्यूब्स बनी हुई हैं, 3 लाइंस हैं, जो मिड वाली लाइन है वो हमारे पास एक्चुअली फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जब हम कोई भी एप्सिलॉन प्लस करेंगे तो वो हमारे पास उससे थोड़ा ऊपर जाएगा इन अ सेम वे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास फंक्शन है, जिस तरह जा रहा है, जो फंक्शन की डायरेक्शन है, जो उसके पाथ बन रहा है, उसी तरह अगर हम उसमें कोई भी एप्सिलॉन
प्लस कर देंगे तो वो हमारा उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन इन द सेम टाइम और इन द सेम वे, सॉरी, जब उसमें से कोई भी एप्सिलॉन हम माइनस कर देंगे तो वो उससे थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन बिल्कुल उसी तरह पाथ में। तो ये हमारे पास होती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यानी यूनिफॉर्मली उस फंक्शन में ऐड अप करें कोई भी एप्सिलॉन या उसमें से माइनस करें तो वो उस फंक्शन के थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, लेकिन उसी तरफ हमारे पास यूनिफॉर्मली जाता जाए, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि ऑलरेडी पहले हम देख चुके हैं। द सीक्वेंस एफ एन डिफाइंड बाय, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है कि x की पावर है एन, e की पावर माइनस एन एक्स है, और वो जो n है वो कोई भी n है 1 से ग्रेटर देन या इक्वल हम ले सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली है वो f है 0। अब देखिए हमारे पास हमने कहा था कि जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को हम किस तरह लेते हैं कि वो जो एफ एन है उसमें से एफ माइनस करते हैं, उसका नॉर्म लेते हैं, वो हमारे पास आई लेस देन एप्सिलॉन। तो एफ एन हमारे पास क्या है, एक्स एन ई की पावर माइनस एन एक्स है, एफ हमारे पास है 0। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और फिर उसका नॉर्म लेंगे। अच्छा, इससे पहले आप एक दो पेज पीछे जाएं तो हमारे पास वहां पर इस फंक्शन का नॉर्म, जब हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को देखा था तो हमने इसका सुप्रीमम डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सुप्रीमम है वो इस फंक्शन x की पावर एन ई माइनस एन एक्स का आता है e की पावर माइनस एन। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट उसी को लिख दिया है कि जब हम इसका सुप्रीमम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस एन। अब हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो जो एफ एन माइनस एफ का नॉर्म होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन के। तो हम e की पावर माइनस एन को लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए एन, एन की वैल्यू चाहिए स्मॉल एन की। ठीक है, तो e की पावर माइनस एन में से हम n निकालने के लिए दोनों साइड पे log लेंगे, तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n इज ग्रेटर देन माइनस लॉग एप्सिलॉन। ये हमने निकाला है कहाँ से, e की पावर माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन से। अब ये जो n है ये ग्रेटर देन है इससे, तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास जो माइनस लॉग एप्सिलॉन है वो है कैपिटल एन, जो कि हमें डेफिनेशन में गिवन था, जो स्मॉल एन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है कैपिटल एन के। तो n इज ग्रेटर देन माइनस लॉग एप्सिलॉन, क्योंकि n हमारे पास क्वेश्चन में था वो है 1 या 1 से ग्रेटर। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस जो है उसके क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, तो ये हम इसको कह सकते हैं ये फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आगे थ्योरम दोगे मैंने, उन थ्योरम में भी सिर्फ जो मेन चीज़ है उसको आप अंडरलाइन कर लें कि सबसे पहला जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का उन्होंने बताया हुआ है, डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो चीज़ आपने अंडरलाइन करनी है वो ये है कि हमारे पास जो n है, इंटीजर n, वो डिपेंड कर रहा है x एज वेल एज एप्सिलॉन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में, और जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है उसमें वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एप्सिलॉन पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम अगर कोई भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और उसको हमने ये शो करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो फिर उसको हम किस तरह शो कर सकते हैं। और इसी तरह हम पढ़ेंगे कॉशियस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। और फिर इसी तरह अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।